रोहित ने 15 सेकंड के बाद लिया था डीआरएस। क्या आपको याद है, क्या आपने वो मैच देखा था जिसमें रोहित ने डीआरएस लिया था? राजस्थान के खिलाफ जो मैच था मुंबई इंडियंस का, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि रोहित ने जो है वो 15 सेकंड के बाद डीआरएस लिया है। तो अब जो सवाल उठ रहा है कि क्या रोहित शर्मा ने नियमों से खिलवाड़ किया है, आईपीएल के नियमों से। आइए आपको बताते हैं। फैंस जो है वो दो गुट में बट चुके हैं। कोई रोहित के इस मजेदार अंदाज के फ़ैन हो चुके हैं कि कितना क्यूटली तरीके से उन्होंने डीआरएस लिया, तो वहीं कई लोग जो हैं ऑफेंड हो चुके हैं कि रोहित ने जो है वो नियमों का उल्लंघन किया है। और यह पूरी तरीके से दर्शाता है कि दिखाता है कि यहाँ पर जो है अंपायरों की सेटिंग्स चल रही है आईपीएल में। अब आप पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, शायद आप कुछ इसका तोड़ निकाल पाएँ। तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुरुवार की शाम कुछ अलग ही देखने को मिली। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थे, लेकिन दूसरी ओवर में एक ऐसा मज़ेदार वाक़या हुआ जिसने मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। बात हो रही है रोहित शर्मा के उस अनोखे रिएक्शन की जो उन्होंने एक डीआरएस निर्णय के बाद दिया। घटना दूसरी ओवर की 5वीं गेंद की है। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी ने एक धीमी गति की गेंद डाली जो सीधी रोहित शर्मा के पैड्स पर जा लगी। गेंद की गति और दिशा से धोखा खा गए रोहित और बल्ला घुमाने से पहली ही गेंद में उनकी टांगों पर दस्तक दी। अंपायर ने बिना वक्त गवाए उंगली उठा दी, आउट दे दिया। रोहित शर्मा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें खुद भी पूरा यकीन नहीं था कि वह आउट हैं या नहीं। डीआरएस लेने के लिए उनके पास केवल कुछ सेकंड्स थे। उन्होंने आखिरी सेकंड में रिव्यू लेने का निर्णय किया। डीआरएस टाइमर पर बस 1 सेकंड शेष था और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। बॉल ट्रैकिंग रिप्ले में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। गेंद पिच जरूर लेग स्टंप की ओर हो रही थी, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने यह साफ दिखाया कि गेंद पिचिंग के समय लेग स्टंप के बाहर गिर रही थी। क्रिकेट के नियमों के अनुसार यदि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती है तो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जा सकता। यही हुआ, निर्णय पलट दिया। लेकिन जो पल सबका दिल जीत गया वह था रोहित शर्मा की हंसी। जैसे ही स्क्रीन पर नॉट आउट फ्लैश हुआ, रोहित हंस पड़े। एक खुली दिल से निकली मुस्कान जिसे कैमरे ने पूरी तरह कैद कर लिया और जो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। कई फैंस ने इसे आईपीएल का सबसे क्यूट डीआरएस मोमेंट करार दिया। लेकिन ज़रा रुकिए, आपको फैंस का दूसरा पक्ष भी बताती हूँ। हालांकि रोहित शर्मा का आखिरी सेकंड पर डीआरएस लेना सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार पल के रूप में वायरल ज़रूर हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस रवैये से खुश नहीं दिखे। कई फैंस का मानना था कि मैच के दौरान जब फजल हक फारूकी की गेंद पर अंपायर ने रोहित को एलबीडब्ल्यू आउट दिया, तब उन्होंने आखिरी समय में डीआरएस लेने का इशारा किया। आखिरी समय में, और वो जब स्क्रीन पर टाइमर लगभग ख़त्म हो चुका था। 15 सेकंड की समय सीमा बीत चुकी थी। फिर भी अंपायर ने थर्ड अंपायर को रिव्यू भेज दिया और इस फैसले पर सवाल उठे हैं। और इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पर नाराज़गी जताई और यहाँ तक कह दिया कि यह अंपायरिंग में लापरवाही या पक्षपात का संकेत हो सकता है। एक यूज़र ने इस पर लिखा कि आरसीबी के प्रशंसकों, भूल जाओ अंपायर, इंडियंस अंपायरों की मदद से फाइनल जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीसीसीआई चुपचाप बैठा है जबकि खुलेआम फिक्सिंग हो रही है। शर्म आनी चाहिए मुंबई इंडियंस और उनकी टीम पर। इसके बाद दूसरे यूज़र ने लिखा, इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार से रोहित ने 15 सेकंड की समय सीमा के बाद रिव्यू लिया और फिर ऐसा लगा कि गेंद 50% से ज़्यादा लाइन के अंदर पिच हो रही थी। ये कुछ यूज़र्स का कहना है सोशल मीडिया पर, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। अब मुझे आपसे जानना है कि इस पर आपका क्या कहना है। मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या 15 सेकंड का समय ख़त्म होने के बाद रोहित ने डीआरएस लिया था? क्या ये बेईमानी हुआ है राजस्थान रॉयल्स के साथ? क्या रोहित ने नियमों के साथ खिलवाड़ किया है? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।